सबको दे रहा हूँ, अगर नहीं देता तो कौन आज पूजा पाठ, कहाँ इतने तीर्थों में इतनी भीड़ होती है, कहीं तीर्थ में चल जाओ आप, चाहे खाटू श्याम जाओ, बाके बिहारी चले जाओ, चाहे आप यहाँ सारा सही चलो, किसी भी आप धाम में जब हरिद्वार देखो, अपना माता दी वैष्णो देवी देखो, इतनी भीड़, लाखों लोग करोड़ों लोग ऐसे भगत ऐसे टूटते कितने यात्रा, जबकि 2 मिनट का दर्शन भी नहीं हो पाता, और उस 2 मिनट के दर्शन के लिए भी कितने दिन पैदल यात्रा करके वहां पर जा रहे हैं, तो विश्वास ही था कहीं ना कहीं वो सत्य तो है, और क्यों जा रहे हैं, चाहे वो खाटू श्याम किसी भी आप टेम्पल में चले जाओ, कहीं भी जो हमारे तीर्थ है, वृंदावन जाओ, वहां देखो, कहीं भी देखो। कहने का तात्पर्य वास्तव में देने वाला एक है, मांगने वाले अनेक हम लोग, लेकिन अब समस्या यहाँ पे आ रही है कि हम लोग तो उनकी शरण में जाते ही नहीं है, और जब जाएंगे नहीं तो फिर भगवान की कृपा कैसे मिलेगी, फिर जब दुख मिलता है उस समय। तो कहने का यहाँ पर नारायण भगवान यहाँ पर गुरु को बताते हैं, गुरु ये जो मानव चोला मिला ये वास्तव में अपना आवागमन सिद्धि के लिए मिला, मतलब कि आवागमन के चक्रों से मुक्ति के लिए मिला। आप काम भी करो, ये नहीं कहा कि भाई पूजा पाठ करो, धर्म करो, जब बोला काम भी करते रहो, वो भी कर्तव्य पालन भी धर्म ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस परमात्मा का भी नियम रखो, कुछ ना कुछ, कोई पूजा पाठ नहीं से कोई 40 का पढ़ लिया, 40 ना हो पाए और समय नहीं मिलता, कोई रोटी गौ की निकाल दी, पक्षियों के लिए कुछ अर्पण कर दिया, मत काम करते हो, मन कहीं पर भगवान को देते रहो, यानी कृष्ण का नाम लेते हो, राम 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 बोलते हो, कुछ भी ऐसा मंत्र कोई भगवान का कहीं ऐसा लिखा नहीं कि ये मंत्र बोलना है तभी सिद्धि होती है, कुछ भी बोलो, राम बोलो चाहे श्याम बोलो, सब एक ही है। कहने का तत्व करें तो सही हो। यहाँ बताया कि जो जीव जो संसार में आता है गरुड़, तो मुझसे मेरे द्वारा संसार में तो उत्पन्न होता है, लेकिन जैसे संसार रूपी माया से घेर लेती है, तो जैसे एक पतंगा एक दीपक के चारों तरफ लोग के जलता रहता है, ये नहीं पता वही अग्नि उसका मृत्यु का कारण, उसी मृत्यु यानी उसी अग्नि में वो समा जाता है, वो इसको मारती है। ऐसे हम लोग का संसार का हमारा मोह ही खत्म नहीं होता, और वो मोह मतलब यानी हमारी इच्छाएं इतनी होती कि हम लोग पूर्ण हो जाते हैं, परंतु इच्छा पूर्ण नहीं होती। आशय का पूर्ण आज वो हो जाए बढ़ता जाता है, भगवान करके देता है, परंतु इच्छाएं इतनी बनी रहती है कि इच्छाओं के साथ समय कब बीता पता ही नहीं चलता, वो समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता। कहीं यहाँ बताया भगवान ने गुरु को, गरुड़ ये जो मैंने मानव बनाया शरीर भेजा इसको मेरी कृपा से संसार में तो आया, परंतु जब ये संसार में आया ये मुझे ही भूल गया, जो कि सबसे बड़ी गलती। कम से कम नित्य नियम से कोई 2 मिनट 1 मिनट कैसे भी जपो, राम की माला ही जप लो, वो भी भगवान का नाम ही, कहीं ऐसे गायत्री मंत्र जप लो, कुछ नहीं तो विष्णु के मंत्र करो, जिसको भी मानते उसी को कर लो, नहीं हो सके तो 1 लोटा जल भोलेनाथ पे चढ़ा दो, ये भी हुई है। जितने पैदल चलोगे तो वो भी तीर्थ ही है, जुड़ने कहीं हरिद्वार जाके कोई तीर्थ होता है, कहा कि जितने पुण्य काल में आप चलते हैं, जितने कदम उतने कदम आपके तीर्थ के फल ही बराबर है। इसीलिए जब हम जाते हैं तो मंदिर तक हम लोग पैदल ले जाते हैं, नहीं तो गाड़ी तो घर से आती है जाती है, लेकिन फिर भी क्यों मंदिर का नियम है, पैदल का संस्थान जाता है, आप दूर हो गया रोड ऐसी, इसलिए तो गाड़ी, लेकिन क्या रहता है मंदिर तक तो कम से कम पैदल। कहने का तात्पर्य कोई भी ऐसा कर्म हो, चाहे पितरों के निमित्त हम कुछ करें, चाहे वो देवताओं के निमित्त कुछ करें, तो बोला जितना हम शुभ काम करेंगे यही किया हुआ एक एक पुण्य हमारा इस लोक में भी साथ देता है, और यही किया पुण्य हमारा परलोक में भी साथ जाता है। कहने का जो हम संसार में कर्म करें तो केवल संसार के लिए, चाहे आप कितना भी कुछ हो, कितनी गाड़ी नौकर कितना बड़ा कुछ भी हो, लेकिन जब अंत आएगा तो किसी ने ना घर में रहना, ना नौकर चाकर साथ जाना, ना किसी संबंधी करने साथ जाना। वही नारायण भगवान बोलते हैं इस जीव को इस संसार में इतनी माया में ग्रसित हो जाता है कि जीव मुझे ही भूल जाता है, इसलिए आवागमन के चक्करों में पड़ा रहता है। श्री हरि का पूजन करे देह अभिमानी, अर्थात इस मनुष्य को इतना शरीर में अभिमान हो जाता है, परंतु फिर भी वह मोह दूर नहीं होता, यद्यपि योग के द्वारा मोक्ष मिलता है। अब नारायण भगवान कहते हैं सबसे सरल मार्ग क्या है, अब मोक्ष का साधन सुनाते हैं, कलयुग में मोक्ष कैसे मिलता है। जब गरुड़ जी ने पुनः प्रश्न किया नारायण भगवान से कि हे नारायण भगवान, यह मोक्ष मिलता कैसे, कोई सरल सा मार्ग हो कलयुग में कि कोई जिससे कि मनुष्य को मोक्ष अर्थात भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होना, ये मोक्ष है। तो नारायण भगवान को जब गरुड़ जी ने ऐसा बोले तो पुनः नारायण भगवान बोलते हैं कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण रहता है। अज्ञान मतलब बुद्धि सबके अंदर है, सब जानते हैं होना क्या है, अंत क्या है, सब जानते हैं, परंतु फिर भी अज्ञानता लेते हुए इस जन्म मरण में लगे रहते हैं। उसी घर में जन्म भी है, उसी घर में मृत्यु भी मैं मोक्ष का उपाय कहता हूं कि मोक्ष कैसे मिलता है। नारायण भगवान कहते हैं जिसके सुनने मात्र से ही संसार के आवागमन से मुक्ति हो जाती है, वह परब्रह्म स्वरूप नारायण भगवान कैसा है। कहते जो हम लोग मनुष्य हैं वो भगवान का एक अंश है, प्रमाण का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख दासी। कहने का तात्पर्य ये जो हम लोग मनुष्य हैं ये भगवान का ही एक अंश है, जैसे कि अग्नि से चिंगारी निकलती
ऐसे हम केवल एक मात्र है, लेकिन इस संसार रूपी माया में इतने ग्रसित हो जाते हैं। जैसे एक बालक भगवान को देखता है बाल रूप में, और वो बालक कितना ऐसा होता है कि जितना जो कोई प्रेम कर ले